तो बच्चों एब्सोल्यूट प्रेशर समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक कंटेनर ले लेते हैं। ये मान लो एक कंटेनर है, ये हमने यहाँ पर एक कंटेनर बना लिया। इस कंटेनर में हम क्या करेंगे, तो इस कंटेनर में हम भरेंगे पानी। ये यहाँ पर हमने कंटेनर के अंदर भर दिया है पानी, राइट। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है एयर, नीचे में है वाटर, ठीक है। ऊपर में क्या है एयर और नीचे में क्या है वाटर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इमेजिनरी सिलेंडर को ड्रॉ करेंगे। ये हमने कर दिया है यहाँ पर एक इमेजिनरी सिलेंडर, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। मान लो इसको रेफरेंस पॉइंट लेते हैं x। इस रेफरेंस पॉइंट से ये जो सिलेंडर है, इमेजिनरी पानी का सिलेंडर है, इसका डिस्टेंस कितना है, तो इसका डिस्टेंस समझ लेते हैं x है। और यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, वो है x2। तो यहाँ पर ये जो बनेगा x1 माइनस x2, ये बनेगी आपकी हाइट। तो h क्या हो जाएगा, h हो जाएगा x1 माइनस x2। अब ये जो सिलेंडर की ऊपरी सतह है, इसके ऊपर भी पानी है, यहाँ पर भी पानी है। तो ये पानी क्या करेगा, ये पानी इस सिलेंडर के ऊपर नीचे की साइड में एक फोर्स लगाएगा, जिसको हम कहेंगे F1। और ये सिलेंडर के नीचे भी क्या है, तो ये सिलेंडर के नीचे भी है पानी। ये पानी नीचे से क्या करेगा, तो नीचे से इस सिलेंडर के ऊपर फोर्स लगाएगा, जिसको हम कहेंगे F2। तो बच्चों F1 कहाँ पर है, तो F1 नीचे की साइड में है। F2 कहाँ पर है, तो F2 ऊपर की साइड में। अब ये जो सिलेंडर बना है, तो ये सिलेंडर किससे बना हुआ है, तो ये सिलेंडर बना है पानी से। तो ये पानी भी क्या करेगा, तो पानी भी नीचे की साइड में वेट ऐड करेगा। तो यहाँ पर नीचे की साइड में कौन ऐड होगा, mg। तो mg कहाँ पर ऐड हो रहा है, तो mg भी नीचे की साइड में ऐड हो रहा है। अब ये जो फोर्स है F1, ये इस सिलेंडर के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जिसको हम बोलेंगे P1। और ये जो F2 है, ये ऊपर की साइड में एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जिसको हम बोलेंगे P2। तो हमें यहाँ पर एक चीज मिलती है, और वो क्या है, तो F1 प्लस mg इज इक्वल टू F2। तो यहाँ पर F1 प्लस mg इज इक्वल टू F2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, F1 और mg किसको बैलेंस कर रहे हैं, F2 को बैलेंस कर रहे हैं, राइट। तो हमें पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास क्या आ जाएगा, तो मास आ जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर m की जगह पे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम को पुट करेंगे। और हमको पता है बच्चों प्रेशर क्या होता है, तो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पर ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया दोनों भी सेम है। तो क्या मैं यहाँ पर P1 इज इक्वल टू F1 अपॉन A लिख सकता हूँ, और क्या मैं यहाँ पर P2 इज इक्वल टू F2 अपॉन A लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर F1 क्या हो जाएगा, तो F1 हो जाएगा P1 इंटू A, और F2 क्या हो जाएगा, तो F2 हो जाएगा P2 इंटू A। तो मैं यहाँ पर F1 की जगह पे P1 इंटू A लिख देता हूँ, प्लस रो इंटू V इंटू G। और F2 की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ, P2 इंटू A। अब यहाँ पर है वॉल्यूम, और यहाँ पर है डेंसिटी, और यहाँ पर है G। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू H। तो ये क्या है, इसका सरफेस एरिया, और ये क्या है, इसके हाइट। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, वॉल्यूम की जगह पे एरिया इंटू H लिख देता हूँ। तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, P1 इंटू A प्लस डेंसिटी इंटू एरिया इंटू H इंटू G इज इक्वल टू P2 इंटू A मिलेगा। तो मैं यहाँ पर एरिया कट कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा P1 प्लस H रो G इज इक्वल टू P2। अब हमने H को क्या बोला था, तो वो बोला था x1 माइनस x2। तो मैं यहाँ पर H की जगह पे डाल देता हूँ x1 माइनस x2। तो यहाँ पर P1 प्लस x1 माइनस x2 इंटू रो G इज इक्वल टू P2 आ जाएगा। तो ये मुझे यहाँ पर इक्वेशन मिल जाता है। तो इसको इक्वेशन को मैं किस तरह से रिलेट करूँ, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो इंटू G इंटू x1 माइनस x2। ये इक्वेशन मेरा आ जाता है, ठीक है। इसी को आप दूसरे फॉर्म में लिख सकते हो, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस H रो G
इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो अभी जो हमने प्रेशर निकाला था वो क्या था, वो था P2 इज इक्वल टू P1 प्लस H रो जी, ये हमने निकाला था। अब मान लो हम ये जो सिलेंडर बनाए थे, राइट, ये सिलेंडर बनाया था, ये सिलेंडर अगर सरफेस को टच करेंगे और यहाँ से हमें हाइट गिननी है, तो वो हाइट कितनी आएगी या वो प्रेशर कितना आएगा वो हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिर से वही सिलेंडर बना लेते हैं। ये हमने सिलेंडर बना लिया, यहाँ पर है वाटर, नीचे की साइड में क्या है, तो नीचे की साइड में है वाटर, और ऊपर की साइड में क्या है, तो ऊपर की साइड में है एयर। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं वाटर का कॉलम बना लेता हूँ। ये मैंने बना लिया है वाटर का कॉलम, राइट, ये मेरा हो गया है वाटर का कॉलम। अब यहाँ पर मान लो x1 है और यहाँ पर समझ लो x2 है। यहाँ पर जो प्रेशर पड़ेगा वो प्रेशर कौन सा रहेगा, तो वो रहेगा, उसको हम बोलेंगे P1। और P1 क्या है, तो P1 है P0, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। P0 को हम किससे दिखाते हैं, तो P0 को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। तो फॉर्मूला क्या था, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस H रो जी। अब यहां पर ये क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी हाइट, ठीक है। तो यहां पर P2 कितना आएगा, तो P2 की जगह पे हम लिखेंगे P, P2 इज इक्वल टू P। तो P2 इज इक्वल, तो P2 की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, P2 की जगह पे हम P लिख रहे हैं, और P1 की जगह पे हम लिखेंगे P0 प्लस H रो जी। ये फॉर्मूला हमको यहाँ पर मिलता है, ठीक है। ये तो हो गया बच्चों प्रेशर एट डेप्थ H बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड। लेकिन अगर यही कॉलम इस सरफेस के ऊपर चले गया तो उस टाइम पर यहाँ पर क्या प्रेशर आएगा वो हमको निकालना है। तो अभी नेक्स्ट हेडिंग देते हैं, और नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारा, तो नेक्स्ट हेडिंग है चेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विथ हाइट। यानी हाइट के साथ साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे चेंज होगा वो हमको निकालना है। तो फिर से वही चीज करते हैं, हम क्या करते हैं, यहां पर कंटेनर बना लेते हैं, कंटेनर के अंदर हम भर देते हैं पानी। अब ये हो गई इसकी सरफेस, तो यहां पर कौन ऐड करेगा, तो यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करेगा। तो P2 क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा P0। और ये कॉलम मान लो यहां से H हाइट के ऊपर है, तो ये यहां पर है P1, और ये P2 और P1 में कितना डिफरेंस है, तो वो H डिफरेंस है। हमने बोला था P2 इज इक्वल टू P1 प्लस H रो जी। अब यहाँ पर H की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ, तो H की जगह पे मैं लिख देता हूँ D। P2 कितना है, तो P2 है P0, P0 इज इक्वल टू P1 प्लस D रो जी। तो अगर D रो जी को मैं इधर लेके आऊँ तो मुझे क्या मिलेगा, P1 इज इक्वल टू P0 माइनस डी रो जी। ये मुझे इक्वेशन मिलता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो प्रेशर रहेगा वो कितना रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस डी रो जी, ये यहां पर रहेगा। तो बच्चों आज का लेक्चर हमारा यहीं पर खत्म होता है। कैसा लगा आपको हमारा ये लेक्चर? अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।